हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर डी वी डोंगरे सर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एतिश महाविद्यालय, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम आपके जो यूनिट फर्स्ट है गणितीय भौतिकी, इसके अंतर्गत वीडियो लेक्चर्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपके फर्स्ट जो टॉपिक है अदिश एवं सदिश राशियाँ, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अदिश एवं सदिश राशियाँ जो है वो भौतिक राशियों के प्रकार है ना। इसमें अदिश राशि और एक दूसरी कौन सी सदिश राशि। अब इनके नाम से ही उनके अर्थ को हमको समझना है, ठीक है। तो अदिश मतलब अनुपस्थिति है किसकी, दिशा की, ठीक है। अनुपस्थिति है किसकी, दिशा की। अब सदिश मतलब जिसमें दिशा सहित होगा, मतलब वह भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की भी जरूरत रहेगी, और ऐसी भौतिक राशियाँ जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। मतलब उसकी अनुपस्थिति को भी वहां पर प्रेजेंट ये कर सकेंगे हम, है ना। अब हम कुछ भौतिक राशियों को लेंगे, जैसे द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, स्मॉल एम। यदि ये द्रव्यमान यदि कोई 5 kg शक्कर है तो उसको अपन क्या लिखेंगे, क्या व्यक्त करेंगे, 5 kg। अब ये जो द्रव्यमान है इसको व्यक्त करने के लिए किसी दिशा की जरूरत है क्या, नहीं। मतलब 5 kg शक्कर कहीं से लाया या उत्तर से या दक्षिण से, ऐसा कुछ है लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, नहीं। मतलब ये जो द्रव्यमान है ये एक स्वतंत्र राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वैसे ही ताप को हम क्या लिखेंगे, T बराबर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसको व्यक्त करने के लिए भी दिशा की आवश्यकता है क्या, नहीं। लंबाई, अब लंबाई जो है हम मान सकते हैं कि ये वाली एक लंबाई है, ऐसे चली, फिर यहाँ से ऐसे चली दक्षिण दिशा में, ये A से B चली, फिर B से C चली, ठीक है। तो A B ये ऐसा A दिशा, फिर ये B दिशा, फिर ये ऐसी C दिशा। अब एक्चुअल में उसकी दिशा को प्रदर्शित नहीं कर रहा है कि कौन सी दिशा में चली, क्योंकि ये 3 डायरेक्शन में चल रही है और ये अधिकतम लंबाई है, ठीक है। तो ये जो दूरी है वो एक तरीके से कौन सी राशि कहलाएगी, अदिश राशि कहलाएगी, यदि उसके साथ में दिशा व्यक्त नहीं की गई है। तो यदि लंबाई है जैसे 5 मीटर लंबाई है ना, लेंथ कितनी है 5 मीटर की, तो यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि केवल उसका परिमाण प्रदर्शित कर रहा है, ना कि उसकी दिशा, कि उत्तर में है कि दक्षिण में है। यदि उत्तर दक्षिण एक निश्चित दिशा बता दे तो वो सदिश राशि कहलाएगी, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर एक और चीज ले लेते हैं, आयतन, है ना। तो आयतन भी क्या है, एक इस टाइप से है, ये बना लिया अपन ने, एक बॉक्स बना लिया। अब इसका आयतन की बात करते हैं अपन, तो इसके आयतन में मीटर क्यूब आ जाएगा, जैसे समझ लो कि 2 मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको भी व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता है क्या, नहीं है। तो ये कौन सी राशि है, हमारी अदिश राशि है। वैसे धारा को अपन 5 एम्पियर धारा बोल सकते हैं। आवेश को Q बराबर कितना, 5 कूलम आवेश बोल सकते हैं। चाल को, स्पीड को कितना, S बराबर कितना, 5 मीटर प्रति क्या सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में उसका वेग आ जाएगा या चाल आ जाएगी। यदि उसके साथ उसकी दिशा प्रदर्शित नहीं की है तो वो चाल कहलाएगी और ये अदिश राशि। और यदि दिशा प्रदर्शित कर रहा है तो वो वेग कहलाएगा, ठीक है। वो भी मीटर प्रति सेकंड उसका मात्रक होगा, लेकिन अभी इसकी दिशा प्रदर्शित कर रहा है तो वो वेग कहलाएगा। एक निश्चित दिशा में तो एक सदिश राशि कहलाएगी, है। और चाल कौन सी राशि है, अदिश राशि है। वैसे घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे क्या, आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। तो ये भी क्या है, 2 अदिश राशियों का क्या है, भाग है ना। तो घनत्व भी कौन सी राशि है, जैसे 5 kg प्रति क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब, है ना। ये भी कौन सी राशि आ जाएगी, अदिश राशि, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितनी भी राशियां देख रहे हैं हम, तो क्या क्या जरूरत है, उसका संख्यात्मक मान है, आवश्यकता किस किस की है, संख्यात्मक मान, जिसको हम क्या कहेंगे, उसका परिमाण। और दूसरा है क्या, उसका मात्रक, है ना। मतलब किसी भी अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए एक तो उसका परिमाण होना चाहिए और इसका मात्रक। दिशा की आवश्यकता है क्या यहाँ पर, नहीं। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, तो वे भौतिक राशियां क्या कहलाएगी, अदिश राशियां कहलाती है। देख सकते हैं, द्रव्यमान लिखा था हमने M, लंबाई L, समय T, है ना। घनत्व क्या
जो भी है डी लिख सकते हैं इसको डेंसिटी, आयतन को वी लिख सकते हैं, चाल को एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी राशियां है, ताप आ गया, विभव आ गया जिसमें गुरुत्व विभव, चुंबकीय विभव, विद्युत विभव, वोल्ट में लिखते हैं 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, है ना। कार्य, ऊर्जा, दाब, ये सब राशियां, आवेश, धारा, शक्ति और कोण, ये सब राशियां जो है वो क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है, जिसमें दिशा की अनुपस्थिति होती है, केवल उसका परिमाण के द्वारा उसको व्यक्त किया जाता है या उसके संख्यात्मक मान के द्वारा, तो वे क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, सदिश राशियां। ठीक है, तो सदिश राशियां जो है वो क्या, जिसमें दिशा सहित होगी, मतलब वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या, दिशा की भी आवश्यकता होती है। मतलब यहां पर लिख सकते हैं वे भौतिक राशियां जिसमें केवल क्या होगा, परिमाण होगा, है ना। और वे भौतिक राशियां जिसमें क्या होगा, परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा को भी प्रदर्शित किया जाएगा, तो वे क्या कहलाएगी, अदिश राशि, ये सदिश राशियां कहलाएगी। कौन सी, सदिश। और ये कौन सी राशि है, केवल परिमाण है तो अदिश राशि है। और दो चीजें जो है इसमें कॉमन रहेगी, वो कौन सी, मात्रक, मात्रक इसमें भी रहेगा, मात्रक इसमें भी रहेगा, क्योंकि कोई भी भौतिक राशियां बिना मात्रक के व्यक्त नहीं की जा सकती। तो विस्थापन है, तो विस्थापन को अपन क्या, एस, और ये सदिश है तो दिशा प्रदर्शित कर रहा है, मतलब एक यहां से स्टार्ट किया और यहां पर खत्म हुआ, दिशा प्रदर्शित कर रहा है, विस्थापन की बात कर रहे तो, है ना। तो एक तीर के द्वारा उसको व्यक्त करेंगे, मतलब किसी भी भौतिक राशि को उस भौतिक राशि के ऊपर तीर लगाकर प्रदर्शित करते हैं, विस्थापन है। वैसे वेग है तो वेग ये है स्मॉल v और उसके ऊपर वेग v लगा दिया, त्वरण है तो a त्वरण ये लगा दिया, है ना। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, s विस्थापन मतलब दूरी चल रही है कहां से, s2 माइनस कितना, s1, ये s1 है और ये क्या है, s2 है, तो यहां से यहां तक की विस्थापन चला, तो s2 माइनस कितना, s1। और ये जो विस्थापन होता है ये न्यूनतम दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, न्यूनतम दूरी। कौन सी, इसमें एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में चली गई न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए क्या करेंगे, यहां से चला मैं पांडुरना से, कहाँ चला, सिवनी, फिर सिवनी से कहाँ चला, राजना, राजना से कहाँ चला, फिर ये राजना जोड़ है और ये क्या, राजना अंदर गांव। तो ये यहां से मैं 5 किलोमीटर चला, फिर यहां से 4 किलोमीटर चला, फिर यहां से कितना, 2 किलोमीटर चला। अब यहां से कितना, टोटल कितना चला हूं मैं, 5 + 4 + कितना, 2, कितना हो गए, 9 और 2 11 किलोमीटर। यह अधिकतम दूरी है और इस अधिकतम दूरी को अपन क्या बोलेंगे, उसकी लंबाई या दूरी बोलेंगे, है ना। अब यदि एक न्यूनतम दूरी की बात करें तो यहां से डायरेक्ट एक शॉर्टकट निकाल लो, यहां पर ये मान तो कम होगा ना, ये दूरी कैसी होगी, न्यूनतम होगी, न्यूनतम दूरी। और इस न्यूनतम दूरी के आधार पर हम उसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, किसको, विस्थापन को। ये अधिकतम दूरी होगी तो ये क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी, और न्यूनतम दूरी समझ लो कि यहां से कर दो तो ये 5 और 11 से कम होगा, समझ लो कि 8 है, तो ये जो 8 जो विस्थापन है ना, वो विस्थापित हो रहा है एक न्यूनतम दूरी पर, एक जगह से दूसरी जगह पर विस्थापित हो, यहां से यहां पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। और विस्थापन में परिवर्तन की दर समय के साथ में वेग कहलाएगा। ये भी क्या होगी, एक सदिश राशि होगी। त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर dv/dt। ठीक है, अब ये त्वरण है तो बल बराबर F बराबर कितना, ma। ये भी कौन सी राशि है, बल, सदिश राशि है। आवेग, यदि बल जो है टाउ अल्प समय के लिए लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। संवेग p को रिप्रेजेंट करते हैं, वो द्रव्यमान और क्या, वेग का गुणनफल है। तो इस टाइप से ये जितने भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B हो गया, क्षेत्रफल A हो गया, धारा घनत्व J हो गया, ये सभी सदिश राशियां कहलाती है, जिसमें उसकी दिशा को प्रदर्शित किया जाएगा।
और ये जिसमें दिशा को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा वो अदिश राशि किया जाएगा, है ना। तो इसको व्यक्त करने के लिए क्या क्या जरूरत है, एक उसका परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, प्लस उसकी दिशा को भी, और कॉमन क्या चीज रहेगी, मात्रक। ये तीन चीजें बहुत जरूरी है इसको व्यक्त करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अदिश राशि और सदिश राशि को समझने का यहाँ पर क्या किया है, प्रयास किया है। इसको और जो हमने नोट्स की सहायता से देखा है वो क्या है, अदिश राशियां ये है कि वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है ना, दिशा की नहीं। तो वे राशियां क्या कहलाती है, अदिश राशियां कहलाती है। जैसे ये उदाहरण लिख दिए हमने। उसके पश्चात सदिश राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे राशियां सदिश राशियां, मतलब दिशा सहित। यहाँ पर दिशा की क्या है, अनुपस्थिति है, ठीक है। ये हो गया। इसकी उदाहरण वेग, त्वरण, बल, संवेग, विस्थापन, इस टाइप से पूरे उसके क्या मैंने जो पहले वीडियोस के स्टार्टिंग में जो मैंने बताया वो सब चीजें। अब यहाँ पर इसके अंतर की बात करेंगे। तो सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती है। और वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ क्या दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो क्या सदिश राशियां कहलाती है। अब इन्हें जो अदिश राशियां होती है उन्हें व्यक्त करने के लिए क्या केवल अंग्रेजी के सादे अक्षर द्वारा उसको संकेत के रूप में व्यक्त करती है। जैसे द्रव्यमान को एम से, ताप को टी से, मैंने ये दिखाया था आपको। ये द्रव्यमान को एम से, ताप को टी से, इस पर वेक्टर लगाया क्या, एक तीर का निशान लगाया क्या, नहीं लगाया है। तो वो क्या कहलाएगी, वे क्या कहलाएगी, अदिश राशियां, ठीक है। तो इन्हें अंग्रेजी के सादे अक्षर द्वारा संकेत के रूप में लिखते हैं, और इन्हें अंग्रेजी के मोटे अक्षर या बोल्ड अक्षर के द्वारा या कोई सादे अक्षर के ऊपर तीर लगाकर, तीर का चिन्ह लगाकर अपन क्या करते हैं, उस सदिश राशि को व्यक्त करते हैं। सदिश मतलब जिसकी दिशा, और दिशा को व्यक्त करने के लिए एक तीर लगा दें, ठीक है। अब अदिश राशि का जोड़, घटाव, गुना, भाग साधारण बीजगणितीय विधि से किया जाता है। जैसे 5 kg द्रव्यमान, फिर और 5 kg और डाल दिया शक्कर, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10 kg हो गए। फिर और डाल दिए 5 kg, तो कितना हो गया, 15 kg। तो इस प्रकार से जो भी अदिश राशियां है उनको जो जोड़ घटाव जो है वो साधारण बीजगणितीय विधि से किया जाता है। लेकिन सदिश राशियों का जोड़, गुना, घटाव जो है वो सदिश बीजगणितीय विधि से किया जाता है। मतलब दो सदिश राशियों को जोड़ने के, गुना करने के, घटाने के ये कुछ नियम लगेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे देखो, सदिशों का संयोजन मतलब उसका योग करने के कौन से, त्रिभुज योग का नियम। ये दो सदिश है, ये दो सदिशों का त्रिभुज योग मतलब उनका योग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये त्रिभुज योग नियम लगेगा। फिर क्या, समांतर चतुर्भुज का नियम लगेगा, ये समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। उसके पश्चात ये बहुभुज का नियम लगेगा, ये बहुभुज का नियम लगेगा, एक, दो या दो से अधिक सदिशों को योग करने का, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो सदिश है ना, ये सदिश राशियों का जो जोड़, गुना, घटाव और भाग ये सभी बीजगणित, सदिश बीजगणित विधि से किया जाता है। तो ये साधारण बीजगणित विधि से अदिश राशियों को, और सदिश राशियों को सदिश बीजगणित से, ठीक है। उसके पश्चात हमने देखा था अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। वो कौन सी, एक तो संख्यात्मक मान जिसको हम कहेंगे उसका परिमाण कहेंगे, और दूसरा कौन सा होता है, उसका मात्रक, ठीक है। और सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ में क्या होना चाहिए, उसकी दिशा भी होनी चाहिए। जैसे यदि अपन वेग को रिप्रेजेंट करें तो 5 मीटर प्रति सेकंड, और इसमें उत्तर दिशा में एक निश्चित दिशा बता दी, तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगी, सदिश राशि कहलाएगी, ठीक है। और दिशा भी बता दी और मात्रक भी बता दिया इसका। ये परिमाण, ये क्या है उसका मात्रक, और ये क्या है उसकी दिशा, ठीक है। इसके उदाहरण बता दिए हमने, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, अदिश राशियों और सदिश राशियों में क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले उनकी परिभाषा, फिर उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, उसके पश्चात इसकी बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाना, और इसको क्या सदिश बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाना। उसके पश्चात दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, मात्रक और संख्यात्मक मान। इसमें मात्रक, उसकी दिशा भी, और उसकी क्या संख्यात्मक मान भी या परिमाण भी, ठीक है, और उसको उदाहरण होंगे, ठीक है। थैंक यू।